हाल में देखा था किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया को घेरने के लिए चीन ने यहाँ पर कई द्वीपों के साथ समझौता कर लिया, जिसमें से एक सोलोमन द्वीप पर अपना बेस बनाया जाना भी था। लेकिन अब B-21 बॉम्बर्स क्यों पहुँच रहे हैं ऑस्ट्रेलिया? ये तो अमेरिका का सबसे घातक बॉम्बर माना जा रहा है। जानेंगे अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्या चल रहा है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ उज्बेकिस्तान और ताशकंद, इसका भारत से बहुत ज्यादा रिश्ता है। कई सारी साजिशें, भारत और उज्बेकिस्तान इन दोनों का बहुत गहरा रिश्ता रहा है कई घटनाओं में और कई साजिशों में। कई बड़े साजिश जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री का संदेहास्पद स्थिति में मौत, इसके अलावे कई ऐसे बड़े कांड जो उज्बेकिस्तान में रचे गए। आखिरकार भारत ने क्यों अपने रॉ और आईबी के अफसरों को रूस भेज दिया है? आखिर क्या निकलकर सामने आया है? जानेंगे क्या कुछ चल रहा है भारत रूस में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया को घेरने के लिए चीन ने यहाँ सोलोमन द्वीप पर कब्जा कर लिया। स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ये सोलोमन द्वीप, हालांकि कहीं न कहीं इसमें ऑस्ट्रेलिया की भी बड़ी गलती रही है। ऑस्ट्रेलिया ने इन द्वीपों को पहले ये समझाया था कि आप हमारे साथ संधि कर लो और हम कभी किसी दूसरे देश के हथियार को या दूसरे देश को यहाँ एंट्री नहीं लेने देंगे। लेकिन एक तरफ ऑस्ट्रेलिया इन द्वीपों को झांसा देकर रख रहा था तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के साथ रिश्ते बढ़ा रहा था, अमेरिकी सेना को यहाँ ला रहा था। इन द्वीपों को ऐसा लगने लगा कि कल की डेट में ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका हम पर कब्जा न कर ले, और ऐसे ही संदेह का फायदा उठाता है चीन यहाँ पे घुस गया और चीन ने यहाँ पर पैसे लगा दिए। अब सोलोमन द्वीप में दो गुट बन गए हैं, एक अमेरिका के एक चीन के, और दोनों विद्रोही गुट एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। अभी चीन को बढ़त मिल गई है कि चीन ने यहाँ इस्टेब्लिश कर दिया है एक बेस। अब इस बेस को काउंटर करने के लिए ऑस्ट्रेलिया को चाहिए कुछ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से पूरी दुश्मनी निभाने को तैयार है चीन। कई मौके पर ऑस्ट्रेलिया को धमकी भी दे चुका है। ऐसे में अमेरिका के कई सीनियर अधिकारी और अमेरिकी वायुसेना के सेक्रेटरी ये पहुंचे हुए हैं ऑस्ट्रेलिया में दोनों सेनाओं के बीच कई तरह की बातचीत हो रही है। एयर मार्शल रॉबर्ट चिपमैन और इसके अलावे अमेरिकी एयर मार्शल, ये सारे पहुंचे हुए हैं, जिसको देखकर ही लग रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है और कुछ बड़ा होने के दिशा में कदम बढ़ भी गया है। अमेरिका ऑस्ट्रेलिया को B-21 बॉम्बर सौंप सकता है। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ये तो अमेरिका के उन हथियारों में है जो बहुत ही ज्यादा एडवांस माने जाते हैं। B-21 स्टेल्थ बॉम्बर को अमेरिकी वायुसेना का अगली पीढ़ी का बॉम्बर बताया जाता है। 20 मई 2022 को ही अमेरिकी वायुसेना ने इस बॉम्बर के डेवलपमेंट का ऐलान किया था। फिलहाल अमेरिकी वायुसेना ऐसे 6 बॉम्बर्स को डेवलप करने में काम कर रही है और इसे वायुसेना का सबसे खतरनाक हथियार बताया जाता है। इस बॉम्बर को अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी नॉर्थरॉप ग्रुमन ने डेवलप किया है। ग्रुप के अधिकारियों की तरफ से B-21 को अमेरिकी बॉम्बर B-2 का एडवांस वर्जन कहा जाता है। इस बॉम्बर की खासियतें अभी तक सरकार ने नहीं बताई है, लेकिन कहा जाता है ये एक भारी जेट है जो परमाणु हथियारों के अलावा पारंपरिक हथियारों को ले जाने में सक्षम है, और अमेरिकी वायुसेना का मकसद इस बॉम्बर को अगली पीढ़ी की क्रूज मिसाइल यानी लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ से लैस करना है ताकि ये परमाणु मिशन को अंजाम दे। ये एक रेडर जेट कहलाता है इसलिए क्योंकि ये दुश्मन के इलाके में घुसता है और घुसकर पूरी बमबारी कर निकल जाता है। समझ लीजिए आप 2000 पाउंड वाली GBU-31 अटैक सैटेलाइट गाइडेड बम को भी इसमें फिट किया जा सकता है। इसकी स्पीड और रेंज बहुत ही अच्छी है, जिसकी वजह से इसे टॉप क्लास का अमेरिका का वो खुफिया हथियार माना जाता है जिसे अमेरिका जल्दी न दे। लेकिन अब अमेरिका इस साल तक ऐलान कर सकता है, क्योंकि इसी मुलाकात के दौरान इस बात को कहा गया कि B-21 बॉम्बर की जरूरत ऑस्ट्रेलिया को है और ऐसे में ऑस्ट्रेलिया को ये बॉम्बर अमेरिका दे सकता है। वैसे क्यों देगा अमेरिका, तो आपको बता दें हाल ही में अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया ने एक समझौता किया था जिसका नाम दिया था ऑकुस डील, और इस ऑकुस डील को खास तौर पर इसीलिए बनाया गया था कि इसमें ये एक
दूसरे के साथ ऐसी टेक्नोलॉजी को साझा करें जो टेक्नोलॉजी काफी गुप्त है, काफी खुफिया है, काफी एडवांस है। पर सवाल ये उठता है कि क्या इसी तरीके के बॉम्बर भारत को मिल सकते हैं? तो वैसे आपको बता दें, अमेरिका इतनी जल्दी भारत को इस तरीके के बॉम्बर तो ऑफर नहीं कर सकता है। हालांकि रूस के बॉम्बर की वजह से हो सकता है कि B-1 बॉम्बर को ऑफर कर दे भारत को, लेकिन B-21 बेहद खास है और वो अपने अलाय के बीच रखेगा, सहयोगियों के बीच रखेगा। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत के रॉ और IB को खास तौर पर भेजा जा रहा है रूस। इसलिए खास तौर पर रूस भेजा जा रहा है क्योंकि एक बार फिर बेहद जरूरत महसूस हुई है कि सेंट्रल एशिया में क्या चल रहा है। उज्बेकिस्तान और भारत, इसका संबंध पहले भी रहा है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में ही कई समझौते हुए थे और अचानक वहाँ पे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी और ये एक ऐसी मृत्यु थी जिसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है। मतलब साजिशें यहाँ पर कई बार रची गई है। अब उज्बेकिस्तान का नाम एक बार फिर आ रहा है, इसलिए टेंशन की वजह बन गई है। अब कारण क्या है? कारण ये है कि रूस में जो पकड़ा गया आतंकवादी IS का, वो उज्बेकिस्तान का रहने वाला है। तुर्की में उसने ट्रेनिंग ली है। यानी कि सेंट्रल एशिया में कुछ ऐसा चल रहा है जो भारत के खिलाफ पक रहा है। भारत को अभी तो रूस ने बचा लिया। अब देखिए जो टाइमिंग है, वो टाइमिंग बड़ी अजीब सी है। एक तरफ भारत पहुंचा हुआ है, अमेरिका का एक प्रतिनिधि मंडल जो कि नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ NSA अजीत डोभाल पहुंचते हैं रूस, और रूस में अजीत डोभाल ये कहते हैं कि आप चाइना की तरफ घूम रहे हो और ये चीज हमें अच्छी नहीं लग रही है। और अजीत डोभाल के वहां से आने के बाद रूस ये ऐलान करता है कि हमने एक आतंकी को पकड़ा है जो आतंकी भारत में किसी बड़े नेता को बनाने वाला था निशाना। अब समस्या ये है कि क्या ताशकंद में जो मीटिंग हो रही है, यहाँ हमारे मंत्री वगैरह भी पहुंचे हुए हैं, क्या वो चीज थी निशाने में, या फिर ये भारत में आकर करने वाला था ऐसा कुछ? अब ऐसे मामले में भारत ने रॉ और IB के अफसर को भेज दिया है रूस, ताकि जानकारी मिले। इसका चाहता है कि उनका एक्सेस मिले ताकि पता चले कि असल में ये सारा खेल है क्या और क्या चल रहा है। वैसे आपको बता दें, कहा जा रहा है कि तुर्की, पाकिस्तान ये वो देश हैं जो मिलकर ऐसे मुस्लिमों को, ऐसे कट्टरवादी लोगों को तैयार कर रहे हैं और भारत के खिलाफ भड़का रहे हैं, जो भारत में कोई बड़ा फसाद कर दे, भारत में कोई बड़ा कांड कर दे। इसलिए इस मामले को जानना बेहद जरूरी है, जिसकी वजह से भारत ने अब एक्शन लेने शुरू कर दिए हैं। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।